नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। मैं हूं अरुण कुमार। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का पहला वीडियो लेके हाजिर हूं। इसमें मैं आप लोगों को परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज प्रतिशत? प्रतिशत क्या होता है? वह भिन्न जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10%। 10% मतलब होता है 10/100, या आप इसको 1/10 भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। 20% मतलब होता है 20/100। ठीक, तो इसका अंश जो है 20 है और हर जो है 100 है, तो ये होता है परसेंटेज। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी भिन्न हो जिसका अगर हर आपका 100 है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रतिशत बोलेंगे। ठीक, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे आप लोग सीखेंगे कोई भी प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40%। अगर 40% को आपको भिन्न में बदलना है तो आपको 40/100 करने पड़ेंगे। 40 को 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो आपका 2/5 कट पिट के आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। 20% को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो आप 100 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1/5 मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। इसको आप भिन्न में बदलना चाहते तो आप क्या बोलोगे? 10/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? 1/10। तो ये आपका भिन्न में बदल गया। ठीक है ना। और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि 25% है, इसको आप बदलना चाहते हो भिन्न में, तो आप क्या करोगे? 25/100 कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा? 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। तो ये आपका भिन्न में बदल चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10 लिखा हुआ है, ये भिन्न है। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम? 1/10 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 10%। तो यहाँ पे आपने सीखा कि किसी भी भिन्न संख्या को या किसी भी भिन्न को आप कैसे प्रतिशत में बदल सकते हो। जैसे कि आपको दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे? 1/5 को 100 से गुणा कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक, तो टोटल क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 20%। तो आप कह सकते हो कि 1/5 किसके बराबर है? 20% के बराबर है। ठीक, और आप ये भी कह सकते हो कि 1/4 जो है किसके बराबर है? 25% के बराबर है। ठीक, तो इस तरह से किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, या भिन्न को आप या किसी प्रतिशत को आप भिन्न में बदल सकते हैं। तो परसेंटेज के चैप्टर में आप लोगों को ये
रेशियो से परसेंटेज और परसेंटेज से रेशियो आपको कुछ याद होने चाहिए, ठीक है ना, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि कहीं भी आपको 25% दिख जाए तो आप उसको समझिएगा 1/4 लिखा हुआ है, कहीं भी आपको 20% दिख जाए तो आप उसको समझिएगा 1/5 लिखा हुआ है, या कहीं पे 1/5 लिखा हुआ है तो उसको आप समझिएगा 20% लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होने चाहिए। जैसे 25%, 25% इक्वल टू होता है 1/4। 100%, 100% होता है आपका 1 के बराबर या 1/1 के बराबर। फिर आपको याद होना चाहिए 40%, 40% क्या होता है आपका 2/5 के बराबर। फिर 30%, 30% क्या होता है 3/10 के बराबर। और फिर उसके बाद अगर आपको 90% बोला जाए तो 90% क्या हो जाएगा 9/10 के बराबर। फिर अगर आपसे कहा जाए 60%, 60%, तो 60% होता है 3/5 के बराबर। फिर अगर आपसे बोला जाए 75%, ये बहुत यूज होता है, तो ये होता है आपका 3/4 के बराबर। अगर आपसे बोल दिया जाए 33 सही 1/3%, तो ये हो जाता है हमारा 1/3 के बराबर। अगर आपको 150% बोला जाए तो ये होता है आपका 3/2। तो ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वैल्यू धीरे धीरे करके आप याद कर लीजिए, या 1-2 बार आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक से लेके 1/20 तक के परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 1 बराबर होता है आपका 100% के बराबर, तो 1/2 होता है आपका 50% के बराबर, और 1/3 होता है 1/3 जो होता है वो आपका हो जाता है 33 सही 1/3। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए का 80% बी है, तो बी ए का 80% बी है तो बी कितना परसेंट ए का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 80% बी है, ए का 80% बी है, तो ए कितना हो गया 100 अगर हम मान लेते हैं, तो 100 का जो है 80% कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया ए का 80% बी है।
तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नया रेशियो क्या मिल जाएगा, 10:8 मिल जाएगा। इसको फर्दर आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 और 4 का रेशियो मिल जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है बी का कितना प्रतिशत ए है, ठीक, बी का कितना प्रतिशत ए है। तो यहाँ पे आपको बी का कितना प्रतिशत ए है, तो बी का कितना प्रतिशत ए है, तो यहाँ पे बी कितना है हमारा 4 है और ए कितना है 5 है। तो बी का कितना परसेंट ए है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ए है, ए जो है 5 है, किसका, बी का। तो ये जो किसका पूछ रहा है ना, कितना है, ठीक है ना, बी का, ठीक है ना, बी का कितना है, तो बी आपका बेस में रहेगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा आपका 125% के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछा होता, इसी में हम एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं, अगर आपसे पूछा होता कि ए का कितना प्रतिशत बी है, तो आप क्या करते, 4/5, दैट इज आपका 80% आ जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए बी से 6 गुना है, बड़ा है, ठीक है ना, तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, ए बी से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। अगर बी को हम 100 मान लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा। ये इनका रेशियो हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नया रेशियो क्या मिलेगा, 6:1 मिल गया। अब जो पूछा जा रहा है आप उसको बता सकते हो, कह रहा है ए से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। बी जो है, बी ए से कितना छोटा है, वैसे बी है ये यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, छोटा कितना है, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओ कितना आएगा, 5 छोटा है, ठीक। तो कितना छोटा है निकालना है, तो बी कितना छोटा है, 5, किससे, ए का कितना छोटा, बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, तो किससे छोटा है, ए से पूछ रहा है तो बटे में क्या आएगा, ए, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, प्रतिशत पूछा है तो 100, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, ये इसको अगर आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 500/6। तो इसको आप अगर काटोगे तो आपका आ जाएगा ये 83.33%, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो बी जो है ए से इतना प्रतिशत छोटा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताओ कि बी ए का कितना यहाँ पे प्रतिशत होगा, ठीक है ना, प्रतिशत है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ ए का 18%, इसका मतलब 18% ऑफ यहाँ पे ए का 18% ऑफ ए बराबर है किसके, 20% ऑफ बी के।
ठीक। तो यहाँ से ये इक्वल हैं, ठीक, ये कहा जा रहा है आपसे। तो आप परसेंटेज को परसेंटेज से काट सकते हैं, परसेंटेज में ऐसा होता है। तो आपको क्या मिलेगा, 18A इक्वल टू 20B। अभी भी आप इसको 2 से काट सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, 9 और 10B। तो यहाँ से आपको A रेशियो B के क्या मिल जाएगा, A रेशियो B आपको क्या मिल जाएगा, 10:9 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको A रेशियो B मिल गया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताओ कि B A का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो बताओ कि B मतलब 9 जो है किसका, A का, A मतलब 10, कितना प्रतिशत है, मतलब 100। तो क्या आ जाएगा, 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 90% है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 90%। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन दी, मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया हो आप उसको लिख लेंगे, उसके बाद आप रेशियो निकाल लेंगे, और A और B में रेशियो निकाल दिए, या 3 क्वांटिटी होती तो तीनों के बीच रेशियो निकाल लेते। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया हो आप उसको वैसे लिख के 100 से मल्टीप्लाई करो दोगे तो प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पे 90% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। A का 20% बराबर B का 30% और B का 40% बराबर C का 50% हो तो A C का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे 3 क्वांटिटीज हैं, A B C हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं 20% ऑफ A बराबर कितना दिया हुआ है, 30% ऑफ B, ठीक। यहाँ से आप परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल आउट कर दोगे और 0 को 0 से कैंसिल कर दोगे तो A बराबर आ जाएगा 3B। तो यहाँ से आपको A रेशियो B मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, A रेशियो B मिल जाएगा आपका 3:2। और क्या दिया हुआ है, आपको दिया है B का 40%, 40% ऑफ B इक्वल टू 50% ऑफ C। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे आपको 4B इक्वल टू 5C मिल जाएगा। तो यहाँ से B रेशियो C आपको मिल जाएगा 5:4। अब देखो हमने आपको रेशियो में पढ़ाया था, B रेशियो C दिया हो और A रेशियो B दिया हो तो कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं ये हम बता चुके हैं। तो इसका हम A रेशियो B 3:2 है और B रेशियो C आपका है 5:4। हमें कंबाइंड रिलेशन चाहिए। कंबाइंड रिलेशन मतलब A रेशियो B रेशियो C। तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 में गुणा कर देंगे, 5 टाइम 15 हो जाएगा। फिर 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कंबाइंड रिलेशन A रेशियो B रेशियो C आपको आ चुका है 15, 10, 8। अब जो पूछा गया है वो आप बता सकते हो। क्या पूछा है, A C का कितना प्रतिशत है। तो A कितना है, A हमारा कितना है 15 है। और किससे पूछा जा रहा है, C का कितना परसेंट है, मतलब C कितना है 8 है। कितना प्रतिशत पूछा जाता है, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, लगभग आपका आएगा 87.5% आएगा, ठीक। तो ये आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको कंबाइंड रेशियो निकाल लेना था। फिर जिससे जिसका जितना परसेंट पूछा गया है आप वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वर्ग का, ये क्वेश्चन विजुअल नहीं है,
ये हम बता दे रहे हैं, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है, कोई वर्ग है, ठीक, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर इसकी भुजा को, इसकी भुजा वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे दिया गया है भुजा को कितना बढ़ाया जा रहा है, 40%। 40% का अगर फ्रैक्शन में आप बदलोगे तो आएगा आपका 2/5, ठीक। तो ये नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 40% बढ़ा है, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2/5 आएगा। तो जो फ्रैक्शन में आप बदलोगे तो नीचे जो हर वाला होता है ना, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल क्वांटिटी होती है। और जो ऊपर वाला जो अंश में मिलता है आपको, वो या तो आपका बढ़ी हुई वैल्यू होगी या तो आपको घटी हुई वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक। अगर ये इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है ये बढ़ा हुआ रहेगा। अगर ये डिक्रीमेंट 40% का अगर घटाया गया होता तो ये 2 क्या होता, घटा हुआ मान होता। तो यहाँ से आप कह सकते हो भुजा जो है, भुजा जो वर्ग की थी पहले कितनी थी, 5 थी, उसके बाद 40% बढ़ गई, तब भुजा कितनी हो जाएगी, 40% भुजा अगर बढ़ गई है, 40% बढ़ गई है तो कितनी हो जाएगी, 5 को आप 2 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो पहले भुजा 5 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। तो इसका क्षेत्रफल, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 के बराबर। और बढ़ी हुई भुजा कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 7 सता 49। तो क्षेत्रफल पहले 25 था, अब कितना हो गया, 49 हो गया। तो बढ़ा कितना, 25 से 49 हुआ तो बढ़ा कितना, 24 बढ़ गया। 24 बढ़ गया तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, प्रारंभिक का कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 24/25 गुणे 100 कर देंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा बढ़ा हुआ परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा आपका 24, 25 चौको 100 और 24 को 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, तो 96% बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है 40% भुजा बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 96% बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।